आज हम सीखेंगे टैली में किसी भी पेट्रोल पंप के अकाउंट्स को कैसे बनाया जाता है। जैसे किसी भी पेट्रोल पंप में आप अगर काम करते हैं अकाउंटेंट के रूप में, तो वहाँ पे आपको किस तरीके से वहाँ के अकाउंटों को मैनेज करना है, किस तरीके से अकाउंटों को बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे वीडियो में हम सीखेंगे सारी पेट्रोल पंप के अकाउंट्स को। तो सबसे पहले समझना है कि वहाँ पे किस किस टाइप के टैक्सों को यूज़ किया जाता है। तो पेट्रोल पंप में जब आप परचेज़ किया जाता है तो हमें सभी को मालूम है कि जब हम पेट्रोल पंप में जाएंगे तो हमें पेट्रोल को परचेज़ करना होता है, यानी पेट्रोल पंप के अकाउंट्स को बनाने के लिए, और डीजल्स को परचेज़ करना होता है। इसके अलावा मोबिलाइज को भी परचेज़ किया जाता है। तो इन तीनों चीज़ों का ही वहाँ पे काम किया जाएगा। तो अभी हम सीखेंगे कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर किस तरीके से हमने अकाउंट्स को बनाना है, और हम अगले वीडियो में एक बनाएंगे जिसमें मोबिलाइज को भी इंक्लूड कर लेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले समझना होगा कि ये जो पेट्रोल है आता कहाँ से है। तो पेट्रोल को परचेस करने के लिए हमें एक टैक्स होता है, वेट के साथ में आता है, उसको बोलते हैं सीएसटी टैक्स। अब सीएसटी टैक्स क्यों लगता है और साथ में वेट टैक्स का यूज़ क्यों किया जाता है। जितने भी पेट्रोल पंप वाले होते हैं वो जो पेट्रोल परचेस करते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से परचेस करते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरे इंडिया में पेट्रोल और डीजल को सेल करने के लिए ऑथराइज्ड होता है। तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के बाहर से दूसरे देशों से पेट्रोल को लेके आते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसको इंडिया में ला करके उनकी अपनी जो रिफाइनरी कंपनियां हैं, जैसे एचपी है, इंडियन ऑयल है, इस टाइप की कंपनियों में ला करके उनको रिफाइन करके पेट्रोल को रूप दिया जाता है। उसके बाद वो मार्केट में उसको बेचने का काम करते हैं। तो जब वहाँ से पेट्रोल पंप वाले परचेस करते हैं पेट्रोल को या डीजल को, तो पेट्रोल पंप वालों को सीधे एक टैक्स पे करना होता है जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। इसलिए सबसे पहले हमें सीएसटी टैक्स लगाना होता है। यानी जब भी हम परचेस करेंगे पेट्रोल को, डीजल को, तो उस पर हमें सीएसटी टैक्स अप्लाई करना होगा। और जब उस पेट्रोल या डीजल को परचेस करके हम अपने स्टेट में आ जाएंगे तो हमें अपने स्टेट गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करना पड़ेगा, क्योंकि अपने स्टेट में अगर हम जिस स्टेट में काम कर रहे हैं वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट भी हमसे टैक्स मांगेगी, तो उनको हमें देना होता है वेट टैक्स। तो जो सीएसटी टैक्स होता है वो दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और वेट टैक्स दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इसको हम टैली में किस तरीके से करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे टैली में, और एक आपको कंपनी बनानी है। जैसे हमने यहाँ पे एचपी पेट्रोल पंप के नाम से कंपनी बनाई हुई है। और अब हम यहाँ पे जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर फीचर में। सबसे पहले हम जाएंगे F9 में, और हमें पहले अपने टैक्स को ऑन करना है। टैक्स को ऑन करने के लिए अगर आप टैली 9 में काम कर रहे हैं तो F11 के साथ में F3 को प्रेस करेंगे, और अगर टैली प्राइम में काम कर रहे हैं तो केवल आपको F3 प्रेस करना है। इतना ही फ़र्क होगा, बाकी तरीका सेम रहेगा। तो आप एंटर करके इधर दूसरे साइड में आएंगे टैक्सेशन वाली साइड में, तो यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा वेट टैक्स के बारे में। यहाँ पे भी आप जीएसटी को ऑफ रखिए और यहाँ पे केवल वेट को ऑन रखिए, क्योंकि हम पेट्रोल पंप में काम कर रहे हैं तो हमें केवल वेट का काम है, बाकी का काम है नहीं, हमने छोड़ देना है, इसलिए उसको वेट को यस करेंगे। यहाँ से पूछा जाएगा आपसे स्टेट, आप किस स्टेट में आपका पेट्रोल पंप है, तो हमारा उत्तराखंड है। और यहाँ से आपसे पूछेगा टिन नंबर। टिन नंबर का मतलब यहाँ पे आपको दो टाइप का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है और एक आपने स्टेट के गवर्नमेंट से परमिशन लेंगे। तो इस टाइप से आपको दो टाइप का रजिस्ट्रेशन कराने होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है वो टिन नंबर के सामने आप यहाँ पे टाइप करेंगे जो भी आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन में मिला हुआ है, और इंटरस्टेट जो टिन नंबर है वहाँ पे वेट टैक्स टाइप करेंगे जो आपको स्टेट गवर्नमेंट से मिला हुआ है, और जो इंटरस्टेट टैक्स नंबर है वहाँ पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से जो मिला हुआ रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे दोनों का टैक्स टाइप करना है, बाकी कोई डिटेल्स आपने देने नहीं है, और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। ये हमारा वेट ऑन हो गया है और सीएसटी ऑन हो गया है। जब यहाँ से हम जाएंगे परचेस के लिए, यहाँ सप्लायर का इनवॉइस नंबर पूछेगा, यानी आप जिस कंपनी से परचेस कर रहे हैं, कंपनी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी से परचेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी बिल आया है वो बिल का नंबर डालेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको पार्टी बनानी है, क्रिएट में जाके एंटर कर देंगे और यहाँ पार्टी का नाम डालेंगे। जैसे पेट्रोल को सेल करने का अधिकार होता है इंडियन ऑयल कारपोरेशन, यहाँ पे हमने टाइप किया सन्ड्री क्रेडिटर्स में। यहाँ पे इंडियन ऑयल कारपोरेशन का जो भी एड्रेस होगा आप यहाँ पे टाइप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्टेट दिखाएंगे, स्टेट यानी जो आपकी इंडियन ऑयल कारपोरेशन कंपनी है जहाँ से आप ऑयल को खरीद रहे हैं वो किस जगह पर है। तो जो भी आपका स्टेट होगा यहाँ पे आप स्टेट को दे देंगे। इसके बाद आपसे पूछेगा पिन कोड, तो वहाँ का जो भी पिन कोड है टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ पे पूछेगा वेट टैक्स की डिटेल,
जो इंडियन ऑयल कंपनी है उसका बैट का रिकॉर्ड क्या है, बैट के टिन नंबर क्या है, उनका भी टिन नंबर और CST टिन नंबर होता है, तो वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, यस करना है, रेगुलर लेना है, और यहाँ पे उनका बैट टिन नंबर जो भी आपको वहाँ से मिला होगा वो आप यहाँ पे बैट टिन नंबर मेंशन करेंगे, CST टिन नंबर मेंशन कर देंगे यहाँ पे आप उसको, और एक्सेप्ट कर लेंगे। ये पूरा एक्सेप्ट करना है यहाँ पे आपने। परचेज लेजर आ जाएगा, परचेज लेजर में परचेज अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट परचेज के अंदर लेना है आपने। यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपने वेट टैक्स लगाना है या CST टैक्स लगाना है, तो हम यहाँ पे करेंगे एप्लीकेबल, हमें लगाना है, एंटर करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछेगा बैट की डिटेल्स, आप यहाँ पे यस करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पूछेगा आपसे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं वो किस टाइप का है, लोकल स्टेट से है या अदर स्टेट से है, तो हम यहाँ पे स्पेस प्रेस करेंगे और आपको यहाँ पे लेना होगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, ये वाला ऑप्शन। इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल हम यहाँ पे इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो टैक्स है वो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हो गया इंटर स्टेट, तो आप इंटर स्टेट को लेके एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे आप लाएंगे बैट का रेट, ये जो बैट रेट होता है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, जो अभी करंट में रेट चल रहा है बैट का वो है हमारा 14.125% पर लीटर, तो यहाँ पे आपको बैट का रेट दे देना है, और ये पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेम होता है, मतलब भारत के जितने भी स्टेट होंगे सभी में ये टैक्स का रेट कॉमन होगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप दे देंगे आइटम्स के बारे में, Alt+C करेंगे, और यहाँ पे आप देना है पेट्रोल। यहाँ पे ग्रुप्स बना लेंगे। अब ग्रुप्स क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले के वीडियो हमने बनाए थे ग्रुप्स के बारे में, आप उन वीडियो को देख लेंगे। Alt+C यहाँ पे ले लिया हमने फ्यूल। यहाँ पे यूनिट्स देंगे। आप जितने भी पेट्रोल पंप वाले होंगे जब पेट्रोल परचेस करते हैं तो वो 2-4 लीटर 10 लीटर तो परचेस नहीं करते हैं, उनके पूरे टैंकर्स आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको समझना होगा। जो हमारे पास जो टैंकर्स आते हैं जो परचेस वाले वो 9000 लीटर्स के आते हैं, इसको बोलते हैं हम 9KL मतलब किलो लीटर्स। इसी तरीके से आते हैं 12000 लीटर्स के, इसको बोलते हैं 12KL मतलब किलो लीटर्स। इसी तरीके से आते हैं 18000 लीटर वाले, तो इसको हम बोलेंगे 18KL। इसका मीन्स होता है कि 1000 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 किलो लीटर। क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो उनके एक टैंकर अगर आता है मिनिमम जो है 9 किलो लीटर का आता है, तो उसको हम 9000 लीटर ना बोल करके 9 किलो लीटर बोलेंगे। टैली में चलेंगे। अब यहाँ पे एक यूनिट्स क्रिएट करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमने Alt+C करके KL में करना है, KL फॉर हो जाएगा किलो लीटर्स। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस यहाँ पे 3 टाइप करना है। यहाँ पे 3 इसलिए टाइप करना है क्योंकि जो हमारे जो टैक्स का रेट है CST टैक्स रेट जो है वो है 14.125। तो यहाँ पे देखिए कि पॉइंट के बाद 25 हमने लिया हुआ है 125, तो 14.125 जब लिया है तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स यानी 3 अंक आ रहे हैं हमारे। तो इसीलिए आपको जब टैली में काम करना है यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 टाइप करने होंगे। इससे पहले के जो वीडियोस थे वहाँ पे 2 टाइप किए थे, अभी 3 आ रहा है तो 3 टाइप कर लेंगे। इसको हम एंटर एक्सेप्ट। अब यहाँ पर आपको एक यूनिट और ऑन करनी पड़ेगी जिसे बोलते हैं हम अल्टरनेट यूनिट्स। अभी अल्टरनेट यूनिट्स क्या होता है, कैसे लगाते हैं, अगर नहीं आता है तो इससे पहले की वीडियो आप देख लें, उसमें भी आपको दिया हुआ है अल्टरनेट यूनिट्स क्या होता है, काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं। तो अभी हम इसको अल्टरनेट यूनिट्स को ऑन करने के लिए यहाँ पर F12 पे प्रेस करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ कॉन्फ़िगर ऑप्शन देगा, इसको आप यहाँ पे नो की जगह पर यस प्रेस करके एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे शो कर देगा अल्टरनेट यूनिट्स। मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, मेंटेन स्टॉक, कुछ फीचर्स ऑफ है, इसको भी यस करना होगा, अभी शो करेगा ये आ गया। यूज़ इन्वेंट्री वाले फीचर्स में आ रहा है यूज़ अल्टरनेट यूनिट्स, ये नो है, इसको आप यहाँ पे यस करेंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको एक यूनिट्स के साथ में सेकेंड यूनिट भी दिखा देगी। आप यहाँ से आप दोबारा से आप क्रिएट करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे लीटर्स का LTR, यहाँ पे टाइप करेंगे उसका पूरा नाम लीटर्स, यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस 3 टाइप कर देंगे, एक्सेप्ट। यहाँ पे आपको सिस्टम को बताना होगा कि कितने लीटर में 1 किलो लीटर बनेगा, तो 1000 लीटर में 1 किलो लीटर बनता है, एंटर करेंगे।
यहाँ पे आपको वेट का ऑप्शन की फीचर आएगी तो आप यहाँ पे यस करेंगे और जो वेट का रेट है वो टाइप करेंगे 14.125, एंटर 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 एक्सेप्ट। अब यहाँ पे जैसे आपने 9000 लीटर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे केवल 9 टाइप करके एंटर कर देंगे तो आपका 9 किलो लीटर जो है 9000 लीटर में कन्वर्ट कर लेगा। यहाँ पे आप जो रेट टाइप करेंगे, जैसे हमें 65,000 पर किलो लीटर आया हुआ है तो 65,000 पर किलो लीटर यहाँ पे ले लेंगे, टोटल अमाउंट हो जाएगा। इसी तरीके से आप अल्ट के साथ सी करके डीजल को ऐड करना चाहते हैं, डीजल ऐड करेंगे, एंटर, सॉरी इस मिस्टेक हो रही है, DESE, एंटर एंटर। यहाँ पे फ्यूल कैटेगरी लेंगे, आपकी सारी फीचर अपने आप ही ले लेगा। तो ये ग्रुप्स का फ़ायदा होता है हमको बनाने पर। इसके बाद आप यहाँ पे फिर बैट के फीचर में आएंगे, इसको यस करेंगे, यहाँ पे रेट टाइप करेंगे, जो भी इसका बैट रेट होगा वो टाइप करके एक्सेप्ट कर लेंगे। हम यहाँ पे लिया हुआ है 12 किलो लीटर यानी 12,000 लीटर हो गया और हमें मिला है 45,000 रुपये का पर किलो लीटर, तो किलो लीटर आ गया, एंटर करेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे टाइप करना है। और अब आपको, क्योंकि टोटल आपका जो सामान ये बन चुका है, अब यहाँ पे एक टैक्स टाइप करेंगे, अल्ट प्लस सी करेंगे और यहाँ पे आपको लिखना होगा CST टैक्स। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में जाएगा। यहाँ पूछेगा आपसे किस टाइप का टैक्स लगाने वाले हैं, वैट या CST। तो ये हम जो परचेस कर रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें CST ही लगाना पड़ेगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स होता है। एंटर करेंगे, यहाँ पे अपना रेट टाइप कर सकते हैं आप, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, ये आपका टैक्स अपने आप ही कट जाएगा, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसको पेजअप करके अल्ट के साथ P करेंगे और इसका प्रीव्यू चेक कर लेंगे यहाँ से। ये देखो आपका टैक्स आ चुका है। HP पेट्रोल पंप रुद्रपुर का है और HP पेट्रोल पंप कंसाइनी हो गया हमारा, शिपिंग भी यहीं पे हो रही है। ये जो सप्लायर है ये हमारा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की ओर से हो रहा है। पेट्रोल और डीजल दो हमने लिए हुए हैं, 9,000 किलो लीटर और 12,000 किलो लीटर, सॉरी लीटर का है। और ये टैक्स की पूरी डिटेल आ चुकी है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप बैड टैक्स यानी किसी भी पेट्रोल पंप के अकाउंट्स को बना सकते हैं। ये तो था हमारा परचेज बिल। अब सेल बिल किस तरीके से बनेगा वो भी हम इसी में मेंशन कर लेते हैं। एक और बिल, सेल बिल के लिए आप जाएंगे F8 में। अब यहाँ पे आप कैश बिल बनाएंगे या फिर आप यहाँ पे बैंक का लेजर बनाएंगे, क्योंकि जो भी आपके पेट्रोल पंप पे सेल का वर्क होगा वो या तो कैश में आएगा, कैश बिल में, या फिर आपका बैंक में पेमेंट आएगा। तो अगर आपका कैश बिल पेमेंट आ रहा है तो यहाँ पे कैश लेंगे और अगर बैंक का आ रहा है तो यहाँ पे बैंक का लेजर बनाएंगे। अब बैंक का लेजर कैसे लेना है, किस टाइप से पेमेंट आनी है, वो हमने पिछले वीडियो बनाई है, उसमें आप चेक कर लो। तो अभी हम कैश में बिल काट रहे हैं तो हम कैश लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और इसको भी सेव कर लेंगे। यहाँ पे आप सेल्स का लेजर क्रिएट करोगे, सेल्स अकाउंट सेल्स में जाएगा। बैट को यहाँ पे यस करना होगा, स्पेस प्रेस करना होगा। यहाँ पे आप लोकल में काम कर रहे हैं तो आप लेंगे सेल टैक्सेबल, मतलब लोकल गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो वैट का रेट है ये थोड़ा समझना होगा। जब हमने परचेस किया था तो हमारा रेट था 14.125, 14.125, लेकिन जब हम सेल करेंगे तो वो रेट नहीं होगा, क्योंकि हर स्टेट का जो वैट का रेट होता है वो अलग अलग होता है। जैसे उत्तराखंड में रेट वैट का अलग होगा, यूपी में अलग होगा, दिल्ली में अलग होगा, जितने भी स्टेट में सब में रेट अलग अलग होता है। इसीलिए सबके स्टेटों में पेट्रोल का रेट में ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस स्टेट में काम कर रहे हैं, वहाँ का आपको वैट रेट लिखना है। जैसे हमारे यहाँ उत्तराखंड है तो अभी मैं मान लेता हूँ 17% अभी चार्ज हो रहा है, 17% चार्ज किया और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर मुझसे एक कस्टमर 2 लीटर पेट्रोल की बिल लेता है, तो यहाँ पे मैंने पेट्रोल को चूज़ किया और यहाँ पे मैंने 2 टाइप करके एंटर कर दिया। तो यहाँ पे 2000 लीटर लेगा, तो आप क्या करेंगे 2 स्पेस L प्रेस करके एंटर कर देंगे, तो यहाँ पे आपका 2 लीटर एक्सेप्ट कर लेगा। अब यहाँ पे जो भी आपका रेट ऑफ परसेंटेज है वो आप उसको छोड़ करके, मतलब जो वैट रेट है वो छोड़ देना आपने। जैसे अभी मेरा रेट है 88 रुपये का पर लीटर का, तो ये जो आपका 176 रुपये आया हुआ है ये बगैर वैट के है। अब आप इसके नीचे वैट लगाएंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे, यहाँ लिखेंगे वैट टैक्स। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस का है पार्ट। टाइप्स ऑफ टैक्स में वैट ले लेंगे और यहाँ पे आपका 17% चार्ज हो रहा है आपके स्टेट में, टाइप करके सेव कर लेंगे। ये आपका वैट आ गया, इसको आप एक्सेप्ट कर लें। पेजअप करके इसका भी प्रिंट प्रीव्यू आप चेक कर लो। जूम कर लेते हैं, ये देखिए ये वैट टैक्स आ गया।
तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में समझा कि आप पेट्रोल अगर पंप में काम करते हैं तो वहाँ पे किस टाइप से परचेज बिल बनाने होते हैं और कैसे सेल बिल बनाने होते हैं। अभी हम एक टॉपिक और हमारा इसमें रहता है, बच गया है। अगर हम किसी भी पेट्रोल पंप में अकाउंट्स बना रहे हैं तो वहाँ पे हमें पेट्रोल और डीजल के साथ साथ में मोबिल ऑयल का भी परचेज़ करना होता है। तो वहाँ पर कैसे अकाउंट्स बनाने होते हैं, तो उसको बनाने के लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। तो उस वीडियो में वो सारी डिटेल्स ऐड कर दूंगा। ओके।